लहानपणापासून त्या आई वडिलांनी त्या बाळाला पवित्र करायचंय आणि पवित्र ठेवायचंय. आमेन. आणि त्यासाठी त्या आई वडिलांना स्वतः पहिलं पवित्र होणं गरजेचं आहे. और बचपन से ही उन्हें उनके बच्चे को पवित्र रखना है और उसे पवित्र रखकर उसे वैसे ही बढ़ाना है. और उस सबसे पहले ऐसा करने के लिए उन्हें खुद को पवित्र रखना है और बनाना है. I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और मैं चाहता हूं कि आपके बाजू वाले के पास आप मुड़े और आज का जो विषय है आप आपके बाजू वाले से कहे. The Joshua generation. यहोशू पीढ़ी. Come on. यहोशू की पीढ़ी बोलो. यहोशू की पीढ़ी. फिर से एक बार बाजू वाले को. यहोशू की पीढ़ी. मराठीमध्ये यहोशुआची पीढ़ी बोला एकमेकाला. यहोशुआची पीढ़ी. पुन्हा बोला यहोशुआची पीढ़ी. यहोशुआची पीढ़ी. You may be seated everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो. Today is a very short service, आज की सभा जो है बहुत ही छोटी है, so you can be ready to go home fast. तो आज जल्दी घर जाने के लिए आप तैयार हो सकते हैं. Amen. आमेन. The nation of Israel had come in the land of Egypt when Joseph was the leading person whom God had used to get the nation of Israel when they were not a nation in the land of Egypt. और जब यहोशू मिस्र देश का माफ कीजिएगा जब यूसुफ मिस्र देश का सबसे आगे या फिर सबकी अगुवाई करने वाला ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया था इज़राइल राष्ट्र को वहां पर ले आने के लिए, जब वो राष्ट्र भी नहीं थे उस वक्त परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया था मिस्र देश में लाने के लिए. And that the Pharaoh at that time, और उस समय का फिरौन जो था his favorite was Joseph. उसका सबसे पसंदीदा जो था वो यूसुफ था. So likewise, the people of Joseph were favorite of Pharaoh. तो वैसे ही यूसुफ के जो लोग थे वो भी फिरौन के पसंदीदा थे. Now listen everybody, please do not wander in your mind because every word that I'm going to speak that I'm speaking is anointed and you should not miss any revelation. और कृपया कर आपके मन में यहाँ वहाँ मत भटको क्योंकि हर एक शब्द जो मैं कह रहा हूँ वो अभिषिक्त है और आप किसी भी शब्द को कृपया कर मत गवाइएगा. Give me some time. I'm building up today's message. और मुझे कुछ समय दो क्योंकि आज के वह संदेश को मैं बांध रहा हूँ. So just bear with me for some time. तो कुछ समय के लिए मुझ पर सब्र करो. Amen. आमेन. So Joseph, because he walked with God, और यूसुफ क्योंकि वो खुदा के साथ चला, because God was with him, क्योंकि खुदा उसके साथ था, he had favor in the sight of Pharaoh, the king of Egypt. और फिरौन के नजरों में जो मिस्र देश का राजा था उसके नजरों में हमेशा उसने अनुग्रह पाया. And because of that, और उसकी वजह से they were allotted a special land called Goshen, which was the part of Egypt. और उन्हें एक विशेष जगह दी थी गोशेन जो मिस्र का ही भाग था. And the nation of Israel settled down there, being immediate neighbors with Egyptians. और इज़राइल राष्ट्र जो है तुरंत ही वहां पर वो बस गए और वो मिस्र देश के साथ पड़ोसी थे. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. Because Joseph walked with God, क्योंकि यूसुफ खुदा के साथ चला, Pharaoh had favor upon Joseph and his people. इसलिए फिरौन यूसुफ पर और उसके लोगों पर अनुग्रह करता था. Now listen. अब सभी जन सुनो. As years went by, और जैसे साल बीत गए, as people began to multiply, the nation of Israel, और जैसे लोग बढ़ने लगे यानी इज़राइल के राष्ट्र बढ़ने लगे, people of God, परमेश्वर के लोगों, as Joseph passed away, और जैसे यूसुफ मर गया, people of God, परमेश्वर के लोगों, the nation of Israel began to forget God.
और इज़राइल राष्ट्र जो है वो खुदा को भूलने लगे, And as they forgot God, और जैसे वो परमेश्वर को भूल गए, the Pharaoh also changed. जो फिरौन था वो भी बदल गया, And the new Pharaoh came and took over. और जो नया फिरौन है वो आया और उसने राज संभाला। And he didn't know Joseph. और वो यूसुफ को नहीं जानता He था, didn't know the God of Joseph. और वो यूसुफ के खुदा को भी नहीं जानता So था। that's why तो इसलिए he began to, put the nation of Israel into hard bondage and slavery. और इसीलिए वो इज़राइल राष्ट्र को कड़ी मेहनत करने लगा था और उन्हें बंधुआई में और गुलामी में रखने लगा, He made them slaves. और उसने उन्हें गुलाम बना लिया। Why? क्यों? Out of fear. डर के मारे, So that the people of Israel should not increase and join with the enemies of the Egyptians. ताकि इज़राइल के राष्ट्र जो है वो न बढ़े और मिस्र देश के दुश्मनों के साथ मिलकर मिस्रियों को न हराए। Now listen everybody. इसलिए सभी जन सुनो, Here is a chosen generation, a chosen nation of God, which is under slavery of Pharaoh. और यहाँ पर है परमेश्वर का एक चुना हुआ राष्ट्र जो फिरौन के गुलामी के अंदर है। And now, और अब more than 400 years pass away. और 400 साल बीत चुके हैं, More than 400 years pass away. 400 साल से भी ज्यादा बीत चुके The हैं, nation of Israel is under hard bondage and slavery of Pharaoh. और इज़राइल राष्ट्र जो है फिरौन के हाथ के नीचे वो गुलामी में है और बंधुआई में है, Until they start crying out to their God. जब तक वो उनके खुदा को नहीं पुकारते तब तक। And when they start crying out to their God, और जब वो उनके खुदा को पुकारने लगते हैं, God from heaven hears their cry खुदा जो स्वर्ग में है उनके दुआओं को सुनता है and chooses one personality. और एक व्यक्तिमत्व को चुनता है। And we all know his name, Moses. और हम सभी जन उसका नाम जानते हैं, वो है मूसा। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. And this Moses is called by God on Mount Sinai. He is introduced by God of himself on Mount Sinai. और ये जो मूसा है उसकी पहचान जो है वो परमेश्वर के साथ सिनाई पर्वत पर होती है, और परमेश्वर जो है उसे सिनाई पर्वत पर ऊपर बुलाता है और उसकी पहचान मूसा से करवाता है, And sends him along with his brother Aaron to set the people free. और उसके भाई आरोन के साथ उसे भेज देता है इज़राइल राष्ट्र को आजाद करने के लिए। Now hear this everybody. और अब सभी जन सुनो, Let's open the Bible to Exodus chapter 5 everyone. और इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे निर्गमन इसका 5वां अध्याय And verses 1 and verse 2. और वचन 1 और वचन 2। And afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus saith the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. और इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। And Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. और फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलों को नहीं जाने दूंगा। Here are two individuals sent by God Almighty to set the nation of Israel free. और यहाँ पर दो व्यक्तिमत्व है जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है इज़राइल राष्ट्र को आजाद करने के लिए। I repeat once again, everybody. और मैं फिर एक बार दोहराता, सभी जन सुनो। Here are two personalities, two individuals chosen by God. और यहाँ पर दो व्यक्तिमत्व है, दो अलग अलग व्यक्ति है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है To send to Pharaoh. जिन्हें फिरौन के पास भेजा है। Why? क्यों? To make his people go. ताकि उसके लोगों को वो आजाद करे, To set them free. ताकि उन्हें वो आजाद करे। Say it after me, everybody. Set them free. चलो सभी जन मेरे पीछे कहो, उन्हें आजाद करने के लिए, बोलो जोर से मेरे पीछे. उन्हें आजाद करने के फिर लिए, से एक बार. उन्हें आजाद करने के फिर लिए, से एक बार. उन्हें आजाद करने के फिर लिए, से एक बार. उन्हें आजाद करने के लिए। Hear this, everybody. Say it after me, everybody. Two people. और सभी जन जोरों से मेरे पीछे कहो, दो लोग, दो लोग जोर से. दो लोग, Action. दो लोग. दो लोग, दो लोग. कृति के साथ दो लोग, Come on, action. चलो कृति के साथ दो लोग. दो लोग, Two people. दो लोग। And when they drew nigh unto Jerusalem and were come to Bethphage unto the Mount of Olives, then sent Jesus two disciples. और जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, फिर यीशु ने दो चेलों को भेजा। And saying unto them, Go into the village over against you.
यह कहकर कि अपने सामने के गांव में जाओ, and straightway ye shall find an ass tied and a colt with her. Loose them and bring them unto me. और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई पाओगे और उसके साथ एक बच्चा भी तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। And if any man say unto you, ye shall say, the Lord had need of them, and straightway he will send them. और यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को उनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। इधर फिरौन ने 10 पीढ़ियों के बाद में उनको छोड़ा, इधर जब पुत्र आया तो एक झटके में छोड़ दिया। That's the power in the name of Jesus. और यही तो सामर्थ्य है प्रभु यीशु के नाम में। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Can I hear a loud amen? जोर से आमीन सुन सकता हूँ। That's the power in the name of Jesus. और यही तो सामर्थ्य है यीशु के नाम में। अगर कोई तुमको पूछे तो कोई तुमको रोके और पूछे कि क्यों तुम्हें ये दो चाहिए, तो उनको बोलो कि प्रभु को इसकी जरूरत है। आमीन आमीन। Come on, give the Lord a mic. Oh, come on, people of God. जैसा बाप वैसा बेटा। कोई आमीन चिल्लाएगा आमीन, क्या? आमीन, आमीन, Give the आमीन, Lord a आमीन। mighty hand of praise. कोई पूछेगा अगर कि यीशु ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाप का स्टाइल मारेगा पुत्र। Come on. आमीन। He called them on the mountain. और उसने उन्हें पर्वत पर बुलाया। किसने? बाप ने भी और पुत्र ने भी। आमीन कोई आमीन चिल्लाएगा? आमीन। Come on, जोर से, come on, चलो, come जोर on, से। come on. आमीन। आमीन। और भेजा जाओ उस गधी को और उसके बच्चे को लेके आओ, आजाद करो, आजाद। होसाना in the highest. और होसाना सर्वोच्च में। Amen. Amen. Hosanna, the word means save me Lord, we beseech thee. और होसाना ये शब्द का अर्थ है, हे खुदा मुझे बचा, मैं तुझे पुकारता हूँ। Amen. Amen. Many people feel Hosanna is a shout of victory. और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि होसाना जो है ये विजय की घोषणा है। No, नहीं, it's नहीं। a cry for salvation. नहीं, लेकिन ये पुकार है उद्धार का। Amen. आमीन। Hosanna होसाना means hey देवा मला वाचव. इसका अर्थ यह है कि हे खुदा मुझे बचा। Are you ready for today's word? क्या आज के वचन के लिए आप तैयार हो? आमीन। Now we are in today's word. और अब हम आज के वचन में हैं। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, the Joshua generation. यहोशू की पीढ़ी, बोलो बाजू वाले को, यहोशू की पीढ़ी, जोर से बोल सकते हैं क्या? यहोशू की पीढ़ी, जोर से फिर से एक बार, इधर अंदर से फील होना चाहिए, the Joshua generation. यहोशू की पीढ़ी। Amen. आमीन। Now hear this everybody. अब ये सभी जन सुनो। When Moses and Aaron came to the land of Egypt जब मूसा और अरून वो मिस्र देश में आए with the message of deliverance, और छुटकारा के संदेश लेकर, at that time उस वक्त there were 2 generations that were under bondage. और उस वक्त वहां पर 2 पीढ़ियां थी जो बंधवाई में थे। The first one, पहले who had lived for more than 40 years in the land of Egypt. जो 40 साल से भी ज्यादा मिस्र देश में रह चुके हैं। Every generation is of 40 years. और हर एक पीढ़ी जो है वो 40 साल का है। I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, Every generation is of 40 years. हर पीढ़ी इसमें 40 साल समावेश है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। So there was one generation which had faced the whip shots of Pharaoh's taskmasters. और एक पीढ़ी है जिन्होंने मिस्र देश के जो हाकिम थे उनके कोड़े उन्होंने खाए हैं। And they have faced the brutality of Pharaoh. और फिरौन का जो क्रूरता है उसकी सामना उन्होंने They किया। have carried bondage, hard bondage, and labored for Pharaoh. और उन्होंने बंधवाई और कठोर बंधवाई फिरौन के लिए वो उठाकर वो चले हैं। They have been slaves for more than 400 years. और 400 साल से भी ज्यादा वो गुलाम रहे हैं। So when this generation had got the word of deliverance, तो जब इस पीढ़ी को छुटकारे का शब्द मिला,
they were slaves, not just physically, but also mentally. वो तो गुलाम थे, सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं लेकिन मानसिक तौर में भी। I'll give you a small little example how a slave looks like. और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक गुलाम कैसे दिखता है। Hear this, everybody. सभी जन सुनो। Imagine there is a woman, there is a young girl who has got married, and every time she marries, her husband dies. और कल्पना करो कि एक छोटी लड़की, एक जवान लड़की है और उसकी शादी हुई है और हर बार जब उसकी शादी होती है उसका पति जो है वो मर जाता है। In the 6th or 7th month, her husband dies. और 6वें या 7वें महीने में उसका पति जो है मर जाता है। And like this, it has come to now, her 3 husbands have died. और ऐसे अभी उसके 3 पति जो है वो मर चुके हैं। Now when the pastor tells her, और अब जब उसका पास्टर उससे कहता है, sister, you are young, you need to get married. और बहन आप तो बहुत जवान हो, आपको शादी करने की जरूरत है। When her family tells her और जब उसके परिवार वाले उससे कहते हैं that you need to get married, कि तुझे शादी करनी है, listen everybody, सभी जन सुनो, this young girl, ये जवान लड़की जो है immediately तुरंत ही her mind goes into 3 deaths of her previous husbands. और उसका मन जो है उसके पहले 3 पतियों के मौत में चला जाता है। तुरंत चला जाता है, immediately. तुरंत चला जाता And है she says no. और तुरंत कहती है नहीं। Now listen everybody. अब सभी सुनो, She comes to a born again church. वो एक नए जन्मे हुए कलीसिया में आते हैं, She is born आती है again. और उसका नया जन्म होता है She is filled with the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। Every Sunday, every day, she hears the word of God changed from Logos into Rhema. और हर इतवार को और हर दिन वो परमेश्वर का वचन को सुनती है जो लोगोस में से रीमा में परिवर्तित हो चुका है। She is on the way to the promised land. और Hallelujah. वो उसके मार्ग पे अभिवचन के देश में जाने के लिए हालेलुया। Amen. Amen. स्वर्गात जायला ती तयार आहे, चाललेली ती मार्गस्थ आहे. और स्वर्ग में जाने के लिए वो तैयार है और उस मार्ग में है, उस सफर में है। Amen. Amen. But लेकिन in her mind, उसके मन में, come on everybody, in her mind, say चलो everybody. सभी जन पीछे In her मेरे पीछे दोहराओ, mind, उसके in her मन, mind, उसके मन में, she is still in Egypt. उसके मन में वो आज भी मिस्र देश में है, She is still in bondage. वो फिर भी बंधुआई में है। What bondage? और किस बंधुआई में? Of losing 3 husbands. 3 पतियों को खोने का। So she is on the way to the promised land. और तो वो उस सफर में है अभिवचन के देश में जाने के लिए, But she is in her mind still in bondage. लेकिन उसके मन में आज फिर भी वो बंधुआई में ही है। Now hear this everybody. अब सभी जन सुनो, You know something? आपको पता है कुछ? The most difficult task for God is और परमेश्वर के लिए सबसे मुश्किल काम ये है to change your mind. आपके मन को बदलने के लिए। In fact, God never changes your mind. और देखा गया तो खुदा आपके मन को कभी नहीं बदलता, That is your and my job. और ये आपका और मेरा काम है। That's why the Bible says in और- Romans chapter 12 and verse 2. और इसीलिए तो बाइबल कहता है रोमियो के पत्र इसका 2रा अध्याय, रोमियो के पत्र इसका 12वां अध्याय और वचन 2 में, Be ye transformed by the renewing of your minds. और आपके मन के नए होने से आपका परिवर्तन हो, आपका परिवर्तन हो। आप परिवर्तित हो जाओ। Amen. आपको परिवर्तन करने का है खुद का, आपका मन बदल के। ये Amen. काम परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे दिया है। आमेन। God is not going to come and touch your brain like he did in the that Koi Mil Gaya movie, where that alien comes and touches Hrithik Roshan's head and he is changed overnight. और खुदा आके आपके मस्तिष्क पर या फिर आपके दिमाग पर आकर हाथ नहीं रखने वाला है, जैसे कोई मिल गया उस पिक्चर में वो एलियन जो है वो आकर ऋतिक रोशन के सिर पे हाथ रखता है वैसे। And you will become enlightened suddenly. It's not going to happen. और तुरंत ही आप प्रकाशित हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। बोलो बाजू को ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। Yeah. हाँ, You have to take the word and you have to work on your mind. आपको वचन को लेना है और आपके मन पर काम करना है। आमेन। इथून कचऱ्याचा डब्बा तुम्हाला काढायचा आहे, सांगा एकमेकाला। यहाँ से कचरे के डिब्बे को आपको निकालना है। बोलो बाजू वाले को। यहाँ से कचरे के डिब्बे को आपको निकालना है। You have to work on your thoughts. आपको आपके विचारों पर काम करना है। After this festival season, festival
days, we are going to see once again, that topic that is still pending. और इन उत्सव के दिनों के बाद जो विषय बाकी है वो हम देखने वाले हैं. Why is my life in a mess? That still is pending, the topic. और मेरी जिंदगी में ये झमेला क्यों है, ये विषय अभी भी बाकी है. Amen. Amen. Now hear this, everybody. अब ये सभी जन सुनो. So, तो this young girl, though she is beautiful, though she is dynamic, though she is young, but she has a problem in her mind. तो ये जो जवान लड़की है, वो सुंदर तो है, वो बहुत अद्भुत तो है, और वो जवान तो है, लेकिन उसके मन में वो अभी भी गुलाम है. And then she has a problem in her उसके mind. मन में एक समस्या है. Now, अब though she is spirit filled, वो आत्मा से भरी हुई है, though लेकिन she prays in tongues वो अन्य भाषा में दुआ करती है, लेकिन for 10 hours a day, दिन के 10 घंटे though she walks in glory, वो महिमा में चलती है, लेकिन the power of God is sensed through people even as they cross her. और परमेश्वर का सामर्थ जो है वो लोग महसूस करते हैं जब उसके बाजू से वो गुजरता है तब. There's that much richly anointed she is, और वो उतने अभिषेक से अमीर है, लेकिन she has a problem in her mind. लेकिन उसके मन में एक समस्या है. And the problem is और समस्या है that whenever she gets married, कि जब कभी भी उसकी शादी होती है, in 6 months her husband dies. 6 महीने में ही उसका पति जो है मर जाता है. Her in-laws have told her, Pandra Payaji, और उसके जो ससुर के लोग, white-legged female, कि सफेद ससुराल के लोग उससे कहा है कि वो सफेद पैर की छिपकली है. नहीं, छिपकली मैंने बोला नहीं अभी तक. तो प्रोफेसी मत कर, रुक जरा. सफेद पैर की लड़की है. Her in-laws have told her, you are a witch, you have got ulta legs, whatever. और उसके ससुराल के लोग जो उन्होंने कहा कि तू उल्टे पैरों की है, उल्टे पैरों की है, तू हडड़ है, चुड़ैल है और तेरे पैर उल्टे हैं. रात को पीछे के बाल सामने करके चलती है तू. So they must have told her many things. और पता नहीं उन्होंने उसे बहुत कुछ कहा होगा. And all this is in her mind. और ये सब कुछ उसके दिमाग में है, मन में है. And she is not ready to take the 4th step. और अब वो चौथा कदम लेने के लिए तैयार नहीं है. This is exactly your and my condition. और ऐसे ही आपकी और मेरी हालत है. And it was with the nation of Israel. और इज़राइल राष्ट्र के साथ था. That whole 400 years, more than 400 years. और 400 साल से भी ज्यादा. These people had faced a lot of slavery. और इन लोगों ने बहुत गुलामी देखी है. And that DNA was transferred from one generation to another generation. और वही DNA एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को दिया गया था. Just went on. और ये जारी रहा. And God chose such a traumatized people और to set them free and give them a land flowing with milk and honey. और परमेश्वर ने ऐसे ही छले हुए लोगों को चुना कि वो उन्हें आजाद करे और ऐसे भूमि में ले जाए जहां पर दूध और मधु बहती है. ऐसी भूमि दे जहां पर दूध और मधु बहता है. एक मेघाला बोला मुश्किल है. मुश्किल है. मुश्किल आहे. काय लोगों को बोलत पण नाही मुश्किल आहे, त्यांना माहिती आहे बोलणं पण मुश्किल आहे. और कुछ लोग तो कह भी नहीं रहे कि मुश्किल है, क्योंकि उन्हें पता है कि बोलना भी मुश्किल है. या मुश्किल है. A God who wants to give you life and life in abundance. और परमेश्वर तो आपको जिंदगी, a God, ऐसा परमेश्वर जो तुम्हें सिर्फ जिंदगी नहीं लेकिन बहुतायत की जिंदगी देना चाहता है. बहुतायत की जिंदगी, बहुतायत. लेकिन वो बहुतायत की जिंदगी पाने के लिए पहले इधर का ऑपरेशन होना जरूरी है. आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन understand. समझ लो. Moses and Aaron came to a land, came to set such a people free that were in hard bondage, not just physically, but here. और मूसा और हरून जो है वो एक ऐसे देश में आए, ऐसे लोगों के बीच में आए जो शारीरिक तौर पर ही नहीं लेकिन यहाँ पर भी उनके मनों में भी वो बंधुआई में थे और गुलामी में थे. Hear this everybody. और अब ये सभी जन सुनो.
So this nation is in transition. तो अब ये जो राष्ट्र है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, But before they can commence their journey, लेकिन उनके सफर को शुरू करने से पहले here is one generation which has faced all the negative things in their lives, on their bodies. और यहाँ पर एक ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने उनके जिंदगी में सारे नकारे चीजें जो है उन्होंने सहा है और उनके शरीरों पर भी उन्होंने वो सहा है। And the second generation और एक दूसरी पीढ़ी है is in their blood, जो उनके खून में है, which is, or some of them are pregnant already. और कुछ जो है अभी पहले से गर्भवती है। Yeah. हाँ, Hear this, everyone. सभी जन सुनो, The first generation पहली पीढ़ी is already under bondage, पहले से ही गुलामी में है, बंधुआई में है, and the second one और दूसरी पीढ़ी is either in their DNA, in their blood, एक तो उनके खून में है or then they या are फिर- already pregnant. या फिर उनके कोख में है। Now listen. अब सुनो, When they are on the journey, when they are set free, और जब अब वो आजाद हुए हैं और उस सफर में है, when they are in transition, और अब जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, you know what? आपको पता है क्या, Both of them are set free. Both of them. दोनों को भी आजाद किया है, दोनों को भी, Both of them. दोनों को भी, The mother उस माँ को भी and the child. और बच्चे को भी, The parents जो माँ बाप है उन्हें and the child. और बच्चों को भी। अमेन अमेन Amen. अमेन। दोन पिढ्या तिथून बाहेर निघाल्या. और दो पीढ़ी वहां से बाहर निकले। The first one, जो पहले थे parents, जो माँ बाप है, and second one, और दूसरे which were in their blood. जो उनके खून में थे, Or then they were already in their womb. या फिर पहले से उनके कोख में थे। Now listen. अब सुनो, The first generation was called as the Moses generation. और पहली पीढ़ी जो है उन्हें कहा जाता है मूसा की पीढ़ी, And the second one और दूसरी पीढ़ी जो है is called as the Joshua generation. उन्हें कहा जाता है योशू की पीढ़ी। Why? क्यों? Because they were born on the way. क्योंकि वो उस सफर में पैदा हुए। त्यांचा जन्म मार्गात असताना झाला. वो उस वक्त पैदा हुए जब वो मार्ग पर थे। त्यांनी डोळे उघडले कधी, ज्यावेळेस देव तांबडा समुद्र दुभागत होता. उन्होंने उस वक्त आंखें खोली जब परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग में कर रहा था। They saw God walking with them in a pillar of fire and a cloud of glory. और उन्होंने देखा कि खुदा जो है अग्नि के स्तंभ में और गौरवी घन मेघ में उनके साथ चलता था। They saw God, with their eyes open wide, doing great miracles. और उन्होंने उनके आंखें खुले के खुले रखकर उन्होंने देखा कि खुदा जो है अद्भुत चमत्कार कर रहा है। This was the Joshua generation, the second generation. और ये वो यहोशू की पीढ़ी जो थी, जो दूसरी पीढ़ी है। But the first generation, लेकिन पहली पीढ़ी, what did they see? उन्होंने क्या देखा? Pharaoh's whip shot. और फिर उनके कोड़, Well, what did they see? और उन्होंने क्या To देखा? carry the bricks of Pharaoh. और फिर उनके ईंट जो है वो उठाने आए What उन्हें। did they see? उन्होंने क्या देखा? Pulling great pyramids. और कि वो बड़े बड़े पिरामिड जो है वो खींच रहे हैं। What did they see? उन्होंने क्या देखा? They saw Pharaoh and his whip shots and his taskmasters. और फिर उन्होंने देखा, फिरौन को देखा, उसके कोड़ों को देखा और उसके हाकिमों को देखा। So 2 generations are walking towards the promised land of God. तो अब 2 पीढ़ी है जो परमेश्वर के अभिवचन के भूमि की तरफ वो चल रहे हैं। The first one, जो पहले है completely negative here, completely negative. यहाँ पर पूरी तरह से नकारा, पूरी तरह से नकारा, Who have seen only the negative in life. और जिन्होंने उनके जिंदगी में सिर्फ नकारा ही देखा है। And the second one, और दूसरी जो है, who have opened their eyes seeing positive. और जिन्होंने उनके आंखें खोलकर सिर्फ सकारा ही देखा है। Amen. Amen. त्यांनी फक्त देवाला महान कार्य करताना पाहिलेले ही दुसरी पिढी, ती आहे यहोशुवाची पिढी. उन्होंने बस परमेश्वर को महान चमत्कार करते हुए देखा है। यह है दूसरी पीढ़ी, योशू की पीढ़ी। Amen. आमेन। Now hear this, everybody. अब ये सभी जन सुनो, Many years later on, और बहुत सालों के बाद we see हम देखते हैं that when Jesus is on the Mount of Olives, कि जब यीशु उस जैतून के पर्वत पर है,
he says to his disciples, Matthew 21, everybody, और वो उसके चेलों से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार इसके 21वां अध्याय में and verses 1 onwards. Let us read everybody. Matthew 21, verses 1 onwards. और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय वचन 1 से आगे And when they drew nigh unto Jerusalem and were come to Bethphage unto the Mount of Olives, then sent Jesus two disciples. और जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, फिर यीशु ने 2 चेलों को भेजा, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied and a colt with her. और यह कहकर के अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई पाओगे और उसके साथ एक बच्चा भी तुम्हें मिलेगा. गाढविनी बरोबर तुम्हाला तिचं लेकरू पण बांधलेलं दिसेल तिथंच. और गधी के साथ तुम्हें उसका बछड़ा जो है वहीं पर बंधा हुआ मिलेगा. Can we analyze this word or deeper, more deeper? चलो, क्या हम इस वचन के और गहराई में जा सकते हैं? Can you hear amen? क्या मैं आमेन सुन सकता See, हूं? listen everybody. देखो सभी जन सुनो. If I read this verse and I analyze it this way, अगर मैं इस वचन को पढूं और उसका विश्लेषण इस तरीके से करूं, in Mark it is written very clearly और मरकुस में बहुत साफ तरीके से लिखा है that on that colt no man has ever sat upon. कि उस बछड़े पर आज तक कोई नहीं बैठा है. It was untrained. और उसे प्रशिक्षण नहीं दिया गया था. It had never faced a whip shot, never. Fitak! और उसने कभी कोड़ का सामना कभी नहीं किया था और कभी मार नहीं खाया था. कधीच खाल्लं नव्हतं त्या लेकरानी तो मार. और उस बछड़े ने कभी मार नहीं खाया था. That means it was the Joshua generation. इसका अर्थ यह है कि वो यहोशू की पीढ़ी थी. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन. जिला गुलामगिरी माहितीच नाही. जिसे गुलामी का पता ही नहीं. Who doesn't know to carry load? जो जानता नहीं है कि कैसे बोझ को उठाए. कोई आमीन चिल्लाएगा? आमीन. मालिक क्या है मालूम नहीं है उस बच्चे को. आमीन. डायरेक्ट मालिक की पहचान होती है यीशु मसीह के द्वारा. आमीन. यीशु मसीह उस बछड़े का मालिक बन जाता है, वो भी वचनबद्ध भूमि में डायरेक्ट. आमीन. Come on, चलो. But tell your neighbor, but there's a problem. Tell your neighbor, but there's a problem. आपके बाजू वाले से कहो लेकिन एक समस्या. आपके बाजू वाले से बोलो, कहो लेकिन एक समस्या है. Once again, फिर एक बार लेकिन एक समस्या है that she was tied with her mother. कि वो बछड़ा जो है उसके माँ के साथ बंधी हुई थी. अरे यार, इसका मतलब अगर वो माँ के साथ नहीं होती तो वो शायद बंदी नहीं होती. आमीन. म्हणजे आई बरोबर होती म्हणून वो माँ के साथ थी इसलिए म्हणून चुकीचं सगळं शिकून घेतलं आणि बांधली गेली. अरे और इसलिए सब गलत सलत जो है वो सीख लिया और वो उसे बांधा गया. come on. चलो. Am I talking to somebody here? चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? आमीन. आमीन. पिढ्यान पिढ्याची बंधुबाई ती आई बरोबर राहायची म्हणून शिकले. और पीढ़ी दर पीढ़ी का जो बंधुआई है वो माँ के साथ रहती थी इसलिए वो सीखी. जे काही वाईट सगळ्या गोष्टी आहे त्या आईकडून शिकून घेतलं, त्या रक्तामध्ये आलं तिला बिचारीला. और जो कुछ भी बुरे चीजें थे उसके माँ से उसने सीख लिया और उसके खून के द्वारा उसके अंदर आ गया बिचारी. म्हणून आई पण बांधलेली म्हणून तिचं लेकरं आहे म्हणून ती पण माँ बंधी हुई थी इसलिए और ये उसका बछड़ा है इसलिए वो भी. आई वडील बांधलेले आहेत, बंधुआई मध्ये आहेत, बंधुआई में है इसलिए बच्चे भी ऑटोमेटिकली उसमें भी आ जाते हैं. कम ऑन, आई एम टॉकिंग टू समबडी हियर. चलो, क्या किसी के साथ मैं इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Come on. चलो चलो चलो. पिढ़ियां पिढ़िया पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी गंदी आदतें हैं वो सब बच्चों के अंदर आती है. क्यों? क्योंकि माँ बाप वचनबद्ध भूमि में भी बंधे हुए हैं. आमीन. आमीन. Am I talking to somebody here? चलो, क्या किसी के साथ मैं इस जगह में बात कर रहा हूँ Can I क्या? hear an amen? क्या मैं आमीन See सुन how सकता हूँ? blood, how DNA plays a role.
देखो कैसे खून, कैसे डीएनए किरदार निभाता है। You're trying to change your child, but you just don't know there is an unseen law in the blood of the child which is making the child misbehave. और आप आपके बच्चे को बदलने की कोशिश कर रहे हो, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस बच्चे के खून में एक न दिखाया गया एक नियम, एक न दिखने वाला एक नियम उसे बिगाड़ते जा रहा है। And that is the DNA. और वो है डीएनए। No fault of that colt, no fault, उस बछड़े का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, no fault. कोई दोष नहीं। The only problem with you, baby, is that you were born in a family that has been tied. और इस बच्चे की बस यही गलती थी कि बस वो ऐसे परिवार में उसका वो पैदा हुआ, जन्म हुआ जहां पर वो सब बंधे हुए थे। अशा कुटुंबात तू जन्मास आली बाळा की ज्यांना सवय बांधलेलं राहायचं। और हे बच्चे, तू ऐसे परिवार में तेरी पैदाइश है जिन्हें बंधे रहने की आदत है। जरी आम्ही चर्चला येतो तरी आम्ही दास्यामध्येच आहोत। हम कलीसिया तो आते हैं लेकिन फिर भी गुलामी में ही है। आम्ही सुधरायचा प्रयत्न काही करत नाही, पिढ्यानपिढ्या तसंच आम्ही राहतोय। आणि बाळा, तुझा काही दोष नाहीये, तू आमच्या कुटुंबात जन्मली म्हणून तुला हे वारसा हक्क मिळालाय। और पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुधारने की कोशिश करते ही नहीं, हम वैसे ही रहते हैं, हम वैसे ही रहते हैं। और ए बच्चे, तेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि तुझे ये विरासत में मिला है। जर का तू जंगली घराण्यात जन्मली असती तर आज मैदानामध्ये उड्या मारत असती तू। अगर तू एक आदिवासी के परिवार में, आदिवासी ने जंगली, अगर एक जंगली के परिवार में अगर तू पैदा होती तो फिर आज खुले मैदानों में तू खुदी मारती होती, ऐसी घूमती रहती थी। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। Unknowingly, the parents, we, the Moses generation, are transferring the DNA of bondage in our Joshua generation. और न जानते हुए हम जो माँ बाप है, जो मूसा की पीढ़ी है, हमारे बच्चों में जो यहोशू की पीढ़ी है, उनमें बंधुआई की डीएनए जो है वो हम डाल रहे हैं। हाँ, न कळत, न जानते हुए, पिढ्या चालूच है, but God has a different plan. और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जारी है, लेकिन परमेश्वर की एक अलग ही योजना है। I want to give you a wonderful example before I read that verse. और वो वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक अद्भुत उदाहरण देना चाहता हूँ। A family has got 3 children. और एक परिवार में 3 बच्चे हैं। Watch, everybody, listen carefully. और सभी जन देखो और ध्यान से सुनो। When the family had the first child, और जब उस परिवार को जब पहला बच्चा हुआ, you know, the family was struggling. The parents were really struggling hard. और जो माँ बाप थे वो बहुत ही कठोर परिश्रम कर रहे थे, वो झगड़ रहे थे। They were going through a horrible time. और उस वक्त वो एक बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे थे। People of God. परमेश्वर के लोगों। But as time went by, लेकिन जैसे समय बीता, they had a good circumstance. They went to good circumstances. और उनकी हालत जो है वो ठीक हो गई, अच्छी हो गई। Now, then they had the second child. अब उनका दूसरा बच्चा हुआ। Now, अब after some years, कुछ सालों के बाद, the family developed, increased, became more rich. और जो परिवार है वो बड़े और वो और ज्यादा अमीर बने। And then they started a business. और फिर उन्होंने एक बिजनेस शुरू की। You hear this, everybody? Don't miss this. और सभी जन सुनो, इसे गवाओ मत। And they had the third child. और उसके बाद उन्हें तीसरा बच्चा हुआ। Now watch, everybody. अब सभी जन देखो। So when these 3 kids grow up, तो अब जब ये 3 बच्चे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, people who are the relatives or friends or who know this family very well, they observe these 3 kids. और जो उनके रिश्ते में है या फिर जो उनके दोस्त है, और वो सभी जन जो है उनके इन 3 बच्चों को ध्यान से देखते हैं। And they see, और वो देखते हैं, the first one is very mild, very slow, very lazy, but he does the job. और पहला जो है वो बहुत ही मंद है, धीरे है,
आलसी है लेकिन वो काम कर देता है। हाँ. हाँ, Then the second one अब दूसरा जो है is smart, वो थोड़ा होशियार है, is intelligent. वो होशियार है, Yeah, होशियार है. होशियार है And he is skilled. और वो गुण से भरपूर है। Now, अब when they observe the third one, अब जब वो तीसरे बच्चे को देखते हैं, he is very intelligent. वो तो बहुत ही होशियार है। He can put anyone's topi on anyone's head immediately. वो किसी की भी टोपी किसी के भी सर पर लगा सकता ऐसा है, यड़ा तुरंत बनाता ही। है, ऐसा बात करता है, लोग उसके झांसे में उसके अल्फाजों से आते हैं, सिर्फ बातों से आ जाते हैं। हिंदी में बोला, अच्छा, okay. Now, अब listen everybody. सभी सुनो, You know what? आपको पता है क्या, It's all the DNA. और ये सब कुछ डीएनए का खेल है। Watch. देखो, When the family came new, जब वो परिवार नए नए आए, when they got married new, जब उनकी शादी अभी नई नई हुई, and when they were struggling, और जब उस वक्त वो झगड़ रहे they थे, were going through a hard time. वो कठिन समय से गुजर रहे They थे, had their first child. उस वक्त उनका पहला बच्चा हुआ। And this first child knows only one thing, hard labor. और ये पहला बच्चा जो है वो बस एक ही जानता है, वो है कड़ी मेहनत। He can never lead anybody. वो कभी भी किसी की अगुवाई नहीं कर सकता। हा, तो कधी लीडर बनू शकत नाही, कधी त्याला फक्त फटके देऊन काम करून घेऊ शकतो आपण त्या लेकराकडून, पण त्याला कधी आपण लीडर बनू शकत नाही, कधीच नाही. वो कभी नेता नहीं बन सकता, बस उसे मार कर उस बच्चे को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन वो कभी किसी का नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। Why? क्यों? Because when this family had this child, क्योंकि जब इस परिवार वालों को ये बच्चा हुआ, they both, the father and the mother, वो दोनों भी माँ बाप जो है they were workers. वो उस वक्त कामगार थे। कळालं का? आमेन। कळालं का? समझ में आया क्या? समजलं का? समझा क्या? मोठ्याने बोलू शकता का कोण? आमेन. सो ते सगळे गुणधर्म त्या लेकरामध्ये आले. तो वो सारे गुण जो है उस बच्चे में आ गया। Now, अब when they got the second child, जब अब उन्हें वो दूसरा बच्चा हुआ, these parents are smartened up. और उस वक्त ये जो माँ बाप जो थे वो थोड़े होशियार हो गए थे, They had got good circumstances. और उनके हालात जो है वो बदल गए थे, They were having अच्छे हो गए अच्छे थे. हो गए थे, They were increasing. They were doing. They were multiplying. और वो बढ़ रहे थे, और वो और उनकी बढ़ती होती जा रही थी। So when the second child was born, और इसलिए जब वो दूसरा बच्चा पैदा हुआ, the womb of the mother and the DNA of the father, तो उस माँ की जो कोख है और उस पिता का जो डीएनए है, it was of affluent circumstances, good life. It was of excellence. और वो उस वक्त जो था वो कोक और वो जो डीएनए है वो बेहतर हालात के थे, और वो बढ़ती के हालात के थे। So the child became intelligent naturally. तो फिर वो बच्चा जो है वास्तविक तौर पर वो होशियार बन गया। Now, अब then comes the third son. फिर आता है तीसरा बेटा। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, When the third son is born, जब तीसरा बेटा पैदा होता है, the parents have already started a business, have become something big in life. और उस वक्त माँ बाप जो है वो पहले से उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया है, और वो जिंदगी में बड़े हो चुके हैं, And they have learned how to get their work done. और उन्होंने सीख लिया कि कैसे उनका काम जो है वो करवाना है, और करके लेना है, और और करके कैसे लेना है। आगे रहना है, कैसा लीडर बनना है, कैसे आगे रहना है और आगे ही रहना है और गर्दी को पीछे छोड़ना है, ये उन्होंने सीखा है माँ बाप ने। आमेन। तो जब ये बच्चा पैदा होता है, ये उसके खून के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, डायरेक्ट इनसाइड। आमेन, आमेन, सीधे अंदर खून में। नाउ लिसन एवरीबॉडी, आप सभी जन सुनो, द थिंग इज, चीज ये है, यू नो व्हाट गॉड सेज? आपको पता है कि खुदा क्या कहता है? आई विल टेल यू। मैं आपको बताता हूँ। लेट्स ओपन आवर बाइबल्स टू एक्सोडस 13 एवरीबॉडी, 1:3, एक्सोडस 1:3 और है इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे निर्गमन इसका 13वां अध्याय, निर्गमन 1:3 and verses 1 to verse 4. और वचन 1 से वचन 4 तक। And the Lord spake unto Moses, saying, Sanctify unto me all the firstborn. फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि जो पहलोटू है उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना। तुझा नंबर पवित्र कितवा करो। आहे? तुझ्या घरात तो नंबर कितवा आहे? फर्स्ट बॉर्न. तुझा पहिला. तुझ्या घरामध्ये तो नंबर कितवा आहे? मुलांमध्ये पहिला. फर्स्ट बॉर्न. पहलोटू। Who is the firstborn son of your family, Babu?
और मेरे परिवार का जो सबसे पहला बेटा जो वो मैं हूं. क्षितिज पहला, फर्स्ट बॉर्न. आमेन. See the Lord's interest. और देखो खुदा किस में रोमांच रखता है या किस में उसका मन है. रुचि 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 रखता है रुचि रुचि रुचि. किसमें उसका मन है. Sanctify unto me all the firstborn. जो पहलौठे हैं उन्हें मेरे लिए पवित्र करो. पवित्र करो, ये माँ बाप का काम है, बच्चे का नहीं. आमेन. जोर से. लहानपणापासून त्या आई वडिलांनी त्या बाळाला पवित्र करायचंय आणि पवित्र ठेवायचंय. आमेन. आणि त्यासाठी त्या आई वडिलांना स्वतः पहिलं पवित्र होणं गरजेचं आहे. और बचपन से ही उन्हें उनके बच्चे को पवित्र रखना है और उसे पवित्र रखकर उसे वैसे ही बढ़ाना है. और उस सबसे पहले ऐसा करने के लिए उन्हें खुद को पवित्र रखना है और बनाना है. अगर मैं ही बंधा हुआ हूं मेरे गले से, तो मेरा बच्चा जो पहिलोटा है वो कैसे आजाद घूमेगा. आमेन. आमेन. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या. आमेन. मीच बांधलेली गाडवीन किंवा गाडो आणि मग माझं लेकरू कसं काय मोकळं सुटेल. आमेन. कैसा खोले कैसा छूटेगा मेरा बच्चा. आमेन. मेरे कोई मैं ही बंधा हुआ हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे को बांधा गया है. बिलीवर है, बॉर्न अगेन है, स्पिरिट फील्ड है, अन्य भाषा में बोलता भी है, लेकिन फायदा क्या है. बंधा हुआ हूं. आमेन. आमेन. कोई मेरे पे जोर से बोल सकता है क्या फायदा क्या है. फायदा क्या है. जोर से. फायदा क्या है. बंधा हुआ. बोलो बंधा हुआ हूं. बंधा हुआ हूं. बंधा हुआ हूं. Whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both man and of beast, it is mine, saith the Lord. It is mine, saith the Lord. It is mine, saith the Lord. क्या मनुष्य के क्या पशु के इज़राइल के जितने अपने अपनी माँ के कोख को खोलकर पहलौटू है उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, क्योंकि वह तो मेरा ही है. वह तो मेरा ही है कहता है खुदा. मग मुली म्हणतील मग आम्ही ना मग मुलंच पहिले, मुली पण आहे याच्यामध्ये समावेश. मी फक्त मुलांचं आता घेतलं स्टेजवरती, पण मुली पण आहे. काय काय मुली म्हणते मग आमचा नंबर नाही, सगळ्यांचा आहे. If you are a child of God, if you are a human being, अगर आप एक इंसान हो. how many are human beings? Show me your hands. चलो यहाँ पर कितने इंसान हैं आपके हाथ मुझे दिखाओ. यहाँ पर कितने इंसान हैं अपने हाथ मुझे दिखाओ. Amen. आमेन. हाथ ऊपर रखो जितने इंसान है, और जितने शैतान है वो हाथ नीचे रखेंगे. Okay. So if you are a human being, तो अगर आप एक इंसान हो then you are the child of God. तो फिर आप परमेश्वर के बच्चे हो. आमेन. And keeping you free is the responsibility of the parents. और आपको आजाद रखना ये माँ बाप का कर्तव्य है. आमेन. आमेन. लेकिन आजाद रखने, आपको आजाद रखने के लिए पहले माँ बाप आजाद होना जरूरी है. आमेन. 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 अगर माँ बाप ही बंधुआई में है तो बच्चे कैसे आजाद होंगे. कैसे होंगे. कैसे होंगे. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या जोर से. आमेन. Ah. आमेन. आमेन. And that's why Jesus, when he sent the disciples, he told the disciples specific instructions. और इसलिए तो जब यीशु ने उसके चेलों को भेजा, यीशु ने उन्हें विशेष तरीके से कहा, विशेष तरीके से उन्हें बताया क्या करना है. Get for me the mother and the baby. कि मेरे लिए माँ को भी और बछड़े को भी ले आओ. आमेन. फक्त आईला नका घेऊन येऊ. सिर्फ माँ को मत ले आओ, त्या लेकराला पण आणा. उस बच्चे को भी ले आओ. आणि फक्त लेकराला नको आणू, आईला पण घेऊन या. और सिर्फ बच्चे को ही मत लाओ, माँ को भी ले आओ. पण गुरुजी आई सकाळी उठत नाही, आज तिला उठाव. लेकिन गुरुजी माँ जो है वो सवेरे सवेरे उठती नहीं. अरे उसे उठा के ले आओ. फटके मार तिला, आजाद कर तिला. आणि तो ओढून ओढत. और मार उसे और उसे आजाद करो, उसे खींचते हुए ले आ इधर.
घेऊन ये त्यांना. दोनों को भी ले आ. You know why? आपको पता है क्यों? Because God wants to change the DNA. क्योंकि परमेश्वर डीएनए को ही बदलना चाहता है. आमेन. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Amen, amen, Give the amen. Lord a mighty hand of praise, everybody. Come आइए सभी on. हमें परमेश्वर के हाथ में चलो. Now, verse 3, everybody. और अब वचन 3 सभी जन. And Moses said unto the people, remember this day in which ye came out from Egypt and out of the house of bondage. For by the strength of the hand of the Lord brought you out from this place. There shall no leavened bread be eaten. फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासों के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो. यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया. इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए. This day came ye out in the month Abib. अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो. Now hear this, everybody. और आप सभी जन इसे सुनो. See, when the Lord sent his disciples to set free the mother and the colt, देखो जब प्रभु ने उसके चेलों को भेजा उस माँ को उस बछड़े को आजाद करने के लिए, he gave very clear instructions. और ये प्रभु ने उन्हें बहुत साफ तरीके से बताया है. He said them. He said to them. और उसने उनसे कहा. He loosened them. Let's open the Bibles, everybody. Once again to Matthew 21, everybody. उसने उनसे कहा कि उन्हें आजाद को उन्हें खोलो. और आइए इस वक्त हम फिर एक बार अपने बाइबल जो है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय में हम चले जाएंगे. And verse 2. और वचन 2. He said, loose them, loose them, उसने loose कहा them. उन्हें खोल कर, उन्हें खोल कर, उन्हें खोल कर. It takes time to lose. और खोलने के लिए समय लगता है. आमेन. To cut is easy, काटने के लिए आसान है. आमेन. but to lose लेकिन खोलने के लिए takes time. वक्त लगता है. आमेन. जेवढी जुनी गाठ तेवढा जास्ती वेळ. जितना ज्यादा वो गांठ पुराना है उतना ही ज्यादा वक्त भी लगता है. आमेन. जेवढी अडचणीत असलेली गाठ तेवढा वेळ. और जितना पेचीदा गांठ है उतना ही ज्यादा वक्त लगता है. Come on, talk to me, somebody. चलो Can I कोई hear an तो मुझसे amen? बात करो. क्या मैं आमेन सुन सकता Amen. हूं? आमेन. Yeah. हाँ. Many people feel when I come in Jesus, I am free. और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं यीशु में आता हूं मैं आजाद हो गया हूं. You don't read your Bible with your eyes open. आप आपके बाइबल आपके आंख खुले रखकर नहीं पढ़ते हो. Yeah, you should read your Bible with your eyes open. हाँ, आपको आपके आंखें खुले रखकर बाइबल को पढ़ना For है. example, उदाहरण के तौर पर John 8:32. और यूहन्ना 8 और 32वां वचन. John 8:3-2. यूहन्ना इसका 8वां अध्याय और वचन 3:2. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Make you free, not set you free. और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद बनाएगा. आजाद करेगा. आजाद करेगा. आजाद करेगा. It takes time. बोलो बाजाले और को. इसे वक्त लगता है. बाजू बोलो, it takes time. वक्त लगता है. Provided you are working on yourself to make yourself free. अगर आप खुद पर काम कर रहे हो खुद को आजाद करने के लिए. आमेन. आमेन. You have to sit with the free maker. और जो आपको आजाद करने वाला है या फिर जो आपको खोलने वाला है उसके साथ आपको बैठना है. आमेन. आमेन. तुम्हाला मोकळं करतं. जो आपको मी काय बोलतोय नीट ऐका. जे तुम्हाला मोकळं करतं तुम्हाला त्याच्या बरोबर बसायचं आहे. स्वतःला मोकळं करायला. और जो आपको खोलता है या फिर जो आपको आजाद करता है खुद को आजाद करने के लिए आपको उसके साथ बैठना है. I love to fly kites. और देखो मुझे पतंग उड़ाना बहुत The पसंद है. place where I live sometimes during the week, और जिस जगह पर मैं रहता हूँ हफ्ते के कुछ दिन
I have got a lot of kites with me at home. और देखा गया तो वहां पर घर पर मेरे पास बहुत सारे पतंग And a हैं lot of manja also. और बहुत सारा मांझा भी है I have got so much of manja और मेरे पास इतना मांझा है that when I fly my kite, कि जब मैं मेरे पतंग को उड़ाता हूँ it'll take for you at least half an hour to find my kite. आपको कम in से the कम sky. आधा घंटा लगेगा उस आकाश में मेरे पतंग को खोज निकालने के लिए कि किधर है पर you'll really need binoculars. और आपको सच में देखा गया तो बायनोकुलर्स की जरूरत पड़ेगी Listen, देखने के everybody. लिए अब सभी जन सुनो But there's a problem where I live. लेकिन जहां पर मैं रहता हूं वहां पर एक समस्या है Flights go by. वहां पर विमान उड़ते हैं So literally I don't fly that kite. और देखा गया तो इसीलिए मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ चुकून अडकली माझ्यामुळे प्लेन पडलं तर नको काही नको you know. गलती से अगर अटक गया और अगर प्लेन गिर गया तो नको Because at the height which the plane goes by my house, क्योंकि जिस ऊंचाई से मेरे घर के बाजू से वो विमान उड़ते हैं it is hardly a few feet, a few hundred feet, a few maybe 1,000 feet. और वो कुछ बस चंद 100 फीट है या फिर कुछ चंद 1000 फीट है बस Some I can even sometimes see people sitting in the window. और कभी कभार तो मैं लोगों को भी उस खिड़की में बैठे हुए देखता हूँ Yeah. वो दिखाई देते हैं आणि चुकून माझी पतंग अडकली तर पायलटच्या चेहऱ्यासमोर और अगर गलती से मेरा पतंग जो है पायलट के चेहरे के सामने अगर अटक गया तो 15 मिनिटात पोलीस माझ्या घरी येतील नको 15 मिनट में ही पुलिस मेरे घर में आ जाएगी नहीं चाहिए so I don't fly kites over there. तो इसलिए वहां पर मैं पतंग नहीं उड़ाता But लेकिन whenever we fly kites, जब कभी हम पतंग उड़ाते हैं there is one major problem, that comes across any kite flyer. और जो भी पतंग उड़ाता है उनके सामने हमेशा एक बहुत बड़ी समस्या आती है The more thinner the thread, और hear this everybody, धागा जितना ज्यादा पतला है it has got a tendency of being caught in jumbles. और उसमें उतनी ही ज्यादा फितरत है कि वो अटक जाए या वो उसमें गांठ हो जाए Yeah. हाँ And और you cannot really free online, that particular the knot easily when you're flying the और kite. जब आप पतंग उड़ा रहे हो उसे उड़ाते उड़ाते उस वक्त आप उस गांठ को सुलझा नहीं सकते You need one person आपको एक व्यक्ति की जरूरत है who sits with the knots. जो उस गांठों के साथ बैठता है उसको कहते हैं हिंदी में गुंता, मराठीमध्ये गुंता. और मराठी में उसे गुंता कहते हैं गुंत्याला घेऊन बसतो, मांडी घालून बसतो, इज्जतीमध्ये बसतो आणि एक एक बारीक बारीक पार्ट त्या गाठीचा उघडतो. कोणी आमेन म्हणेल का? जो गुंता को केला लेकर- असेल तर आमेन म्हणा. अमेन अमेन जो अमेन। गुंता को लेकर बैठता है या फिर उन गांठों को लेकर वो बैठता है और इज्जत से हर एक गांठ को धीरे धीरे आराम से पूरी तरह से खोलता है He cannot be looking simultaneously at the kite. और वो गांठ को खोलते खोलते उसी वक्त वो पतंग को नहीं देख सकता No. नहीं His 100% focus should be on the knot. उसका 100% ध्यान सिर्फ उस गांठ पर ही होना चाहिए And as long as the knot is being sorted out, और जब तक वो गांठ नहीं सुलझती तब तक the person who's flying the kite, जो पतंग उड़ा रहा है he is not allowed to take the kite higher. और उसे परवाना नहीं कि उस पतंग को और ऊंचाई पर ले जाए आमेन I said something glorious. मैंने कुछ तो महिमा भरी हुई बात कही है आमेन You can never attain great height with knots in your life. आपके जिंदगी में अगर गांठ है तो आप कभी ऊंचाई नहीं पा सकते Give the Lord a mighty hand of praise for this revelation. चलो इस प्रकाशन के परमेश्वर का मान हाथ दो चलो आमेन 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 This revelation comes to you from Dongri Imamwada. और ये प्रकाशन जो है डोंगरी इमामवाड़ा से आता है Because I am from there. क्योंकि मैं वहां से हूँ And we had one of the Asia's biggest kite factory there. और एशिया का सबसे बड़ा पतंग का फैक्ट्री जो है वहां पर है And I have flown a lot of kites. और मैंने बहुत पतंग उड़ाए हैं A lot. बहुत सारे Can you imagine born in an area where there are only kites everywhere? क्या आप कल्पना कर सकते हो ऐसे जगह में पैदा हुआ जहां पर सभी जगह पर सिर्फ पतंग ही पतंग I है used to live on the 12th floor. और मैं 12वें मंजिल पर रहता था My God, 12th floor and the wind is amazing there. और हो में हाँ मेरे परमेश्वर 12वें मंजिल पर वहां पर हवा तो अद्भुत है And just leave the kite, just leave and it goes. और बस पतंग को छोड़ो और वो आणि निकल जाता है फिरकी घेऊन असं नुसतं मांजा सोडायचा. आमेन We didn't have firki, we had firkas. और हमारे पास फिरकी नहीं थे फिरका थे बड़े बड़े Big, बड़े. humongous. बहुत बड़े We used to
My God, I feel like doing it now. But anyways, ओह मेरे परमेश्वर, listen, you can't attain great height if you got knots in your life. अगर आपके जिंदगी में गांठ है तो आप महान ऊंचाई को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। So the Bible asks one question. तो इसलिए बाइबल एक Sorry, सवाल, so the psalmist asks a question. तो इसलिए भजन संहिता लिखने वाला जो है वो एक सवाल पूछता है From wherewith a young man shall be not free. कि कहां से एक जवान जो है अपने जिंदगी के गांठ सुलझा सकता है, Yeah, from how can he be not free? और कैसे वो गांठ विरहित रह सकता है? By taking heed thereto according to thy word. तेरे वचन का पालन करने से है खुदा। कोई आमेन चिल्लाएगा? Give the Lord a mighty Amen. hand of praise. Can I hear a loud amen? Psalm 119 and verse 9. और भजन संहिता 1:9 और वचन 9। Read it, Pastor Sunu, read it. जवान अपने मार्ग को किस उपाय से शुद्ध रखे? जवान अपने मार्ग को कैसे, अपने गांठों को जिंदगी के गांठों को कैसे सुलझाए? तेरे वचन का पालन करने से। Give the Lord a mighty hand of praise. Come on, people of God. परमेश्वर के लोगों, Am I talking to somebody here? किसी के साथ में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Give the Lord a mighty hand of praise. So saints of God, तो परमेश्वर के संत करो, Jesus sent his disciples and told them, और यीशु ने उसके चेलों को भेजा और उनसे कहा, loosen them, don't cut the thread, loosen them. उन्हें खोल कर ले आओ, खोल कर ले आओ, काट कर नहीं लेकिन खोल कर ले आओ। कारण ती रशी महत्वाची आहे. Am I talking to somebody here? क्योंकि वो रस्सी जो है वो महत्वपूर्ण है। क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? आमेन। I said something very glorious. मैंने कुछ तो महिमा भरी बात की है। That rope is important, is needed. That rope is needed. वो रस्सी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी जरूरत है। You know, it would have been easy for the disciples to take a new rope along with them and cut that rope and put a new leash upon the mother and the colt. देखो वो चेलों के लिए बहुत ही आसान होता कि वो एक नई रस्सी ले जाकर उस गधे पर और उस बछड़े पर डालकर और जो पुराना रस्सी है उसे काट कर उसे निकाल कर या नया रस्सी डालकर उसे उन्हें ले आना बहुत ही आसान होता। नया रस्सी लगाओ, पुराना रस्सी उधर ही काट कर फेंक दो और नया रस्सी को लेके उनके साथ लेके जाओ. Would have been very easy. उनके लिए बहुत ही आसान होता। But it's everybody. लेकिन सभी जन सुनो, Every animal is trained by a particular leash. और हर एक जानवर को एक विशेष रस्सी के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। The animal has a bond between the leash and its owner. और उस जानवर का एक बंधन है या फिर एक रिश्ता है उस रस्सी के साथ और उसके मालिक के साथ। And the training it has received. और जो प्रशिक्षण उसने पाया है। Hear this, everybody. सभी जन इसे सुनो, Understand. ये समझ लो, Whenever you come in the Lord Jesus, जब कभी भी आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो, the Lord does make you free. Agreed. और प्रभु आपको आजाद करता है, इससे मैं सहमत हूं। Yes. हाँ, But you have got some old traits still in you. लेकिन आपके अंदर अभी भी कुछ पुरानी फितरत है, And those are good ones. और वो अच्छे हैं। अच्छी फितरतें, पुरानी कोई फितरतें अच्छी होती है. For example, उदाहरण के तौर पर where did Moses learn engineering? मूसा ने इंजीनियरिंग कहां पर सीखा? Pharaoh. फिरौन। What did God use of Moses to build the tabernacle? और परमेश्वर ने मूसा का क्या इस्तेमाल किया उसके निवास मंडप को बांधने के लिए? His engineering skills. उसके इंजीनियरिंग के गुण और कौशल को। Do you know? क्या आपको पता है? Moses had an amazing memory. और मूसा का जो दिमाग था वो बहुत ही अद्भुत था, Because क्योंकि God took him on Mount Sinai. खुदा उसे सिनाई के पर्वत पर ले गया And 40 days and 40 और nights, 40 दिन और 40 रात God just showed him the tabernacle. परमेश्वर ने बस उसे उस निवास मंडप को दिखाया And he had to remember every और उसे हर एक जो है उसे याद रखना था। हाँ। Because हर एक यीशु मसीह के बारे में कहता है। आमेन आमेन आमेन। एक गलती उसको खत्म करती थी उधर ही। आमेन आमेन। And he came down
और वो and नहीं build the exact replica which he had seen. और वो नीचे उतर आया और जो उसने देखा था, जो उसने देखा था वैसे के वैसे ही उसने बनाया. हुबेहूब, बोला मोठ्यानी, हुबेहूब, हुबेहूब, हुबेहूब. हुबेहूब. 1 इकडं तिकडं काही नाही, बोला एकमेकाला. 1 mm भी यहाँ वहां नहीं. चलो एक दूसरे से कहो 1 mm भी यहाँ वहां नहीं. रस्सी खोल के ले आ, अमेन, काट के मत ले आ. अमेन, अमेन. क्योंकि वो जो इंसान है वो ट्रेनिंग उसी से सीखता है. अमेन. Many times बहुत सारे बार when we come in the Lord, जब हम प्रभु में आते हैं we hate so much the things of the world हम इस दुनिया के चीजों से इतना नफरत करते हैं that we kill what is that good also. कि जो अच्छा है उसे भी हम मार देते हैं, खत्म कर देते हैं. Why? क्यों? Because we feel क्योंकि हमें लगता है this is bad. ये बुरा है. People of God, परमेश्वर के लोगों, the rope was kept intact, only the knots were made free. जो रस्सी है उसे वैसे के वैसे ही रखा गया था, सिर्फ गांठ जो है उन्हें खोला गया था. I'll ask a simple question. मैं आपको एक आसान सवाल पूछता नहीं, हूँ. आपको नहीं. मैं एक आसान सवाल पूछता हूँ. Deepak, where did you learn to play this keyboard first in your life? Where was it? Where? दीपक, तूने ये कीबोर्ड तेरे जिंदगी में सबसे पहली बार कहाँ सीखा बजाने के लिए? कहाँ पर सीखा? अकुर्डी में. नहीं, उसके पहले, अकुर्डी में आने से जिंदगी में पहले. पहले बार, जिंदगी में पहले बार. नहीं, कभी नहीं. तू किधर पहले बजाता था? कुछ तो भी तू करता था. हारमोनियम बजाता. किधर? वर्ल्ड में. किधर? वर्ल्ड में नहीं, किधर? किसके लिए बजाता था या किन के लिए बजाता था? कहाँ पर बजाता क्लास था? लगाया था, उनके लिए बजाता था. बजाता था तू. तो तूने उसके पहले हारमोनियम किधर किधर बजाया था तूने? किधर किधर? शो में. कौन से शो में? वो जो लोग बाकी लोग जो शो करते हैं उसमें. जब तू चर्च में आया, जब लॉर्ड ने तेरे हाथ में कीबोर्ड दिया, लॉर्ड तेरे को बोला गया कि जो तूने कुछ भी सीखा है वो सब डिलीट कर. नहीं. नहीं. कळालं का? आमेन. आमेन. देव त्याला हे नाही बोलला तू जे काय जगात शिकलाय विसरून जा. खुदा ने उससे ऐसा नहीं कहा जो कुछ भी तूने दुनिया में सीखा है वो भूल जा, आता मी तुला नवीन शिकवेल. अब मैं तुझे नया सिखाऊंगा. नो. नहीं, It is God who leads you there when you are in the world to learn from the world for His glory. और ये परमेश्वर ही है जो आपकी अगुवाई करता है इस दुनिया में, इस दुनिया से सीखने के लिए, उसकी महिमा के लिए. Amen. Amen. So that when time comes, ताकि जब समय आएगा He will use you for His glory. वो आपको उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा. Amen. आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everyone. सभी जन सुनो. So you have to loosen the knots, not cut them. इसलिए आपको उन गांठों को खोलना है, उन्हें काटना नहीं है. Say it loudly in the mic. समय लगता है. और एक चीज लगता है. क्या है? बोलो. पेशेंस. हिंदी में सब्र. सब्र. बोलो जोर से. सब्र बोलो. सब्र. मैन. धीर बोला. धीर. धीर. धीर ने धीर. कोण म्हणजे धीर लागतो? धीर नाही, धीर पाहिजे. धीर बोला एकमेकाला. धीर हवा आहे. धीर. धीर हवा है. धीर. धीर बोला मोठ्याने बाजूवाल्याला. धीर हवा है. धीर. या बोला. धीर हवा है. धीर. सुधारणा होण्यासाठी वेळ लागतो. आमेन. सुधारना के लिए, सुधरने के लिए वक्त लगता है. Don't be like that gardener who bought a mango sapling and planted it in his ground. और उस माली की तरह मत बनो जो एक आम के पौधे को ले आया और उसने उस जमीन में उसने बो दिया And या लगाया. the next year he came and said, "Where are the mangoes?" और अगले ही साल वो आया और उसने कहा कि आम कहाँ पर है? किधर है आम? आम किधर है? आम किधर है? आम नहीं है. आम काट डालो पेड़ को. ऐसा माली मत बनो. आमेन. किती वर्ष अजून चर्चला यायचं? किती वर्ष?
कितने साल और कलीसिया में, कितने साल, किती वर्ष येऊ अजून, किती वर्ष, कितने साल और कलीसिया में हो, कितने मला साल, बघा किती वर्ष. मुझे इन्हें देखो कितना साल. You know, people ask me questions. लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, किती वर्ष मी अजून नीट राहू, कितने साल और मैं ठीक से रहूं, मरूपर्यंत. मरने तक. अमेन, काम चालू आहे. अमेन, अमेन, हा, अमेन. वचन घेऊन बसायचंय. वचन वचन को लेकर बैठना है, वचन हा, को. स्वतःवर बाजूवाल्यावर नका करू काम. खुद Please. पर काम करो, बाजू वाले पर काम मत करो. कृपया कर. हा, हे बघा, तुम्हाला हे लागू होतं. अच्छा, मला लागू होतं. हा, तुम्हाला लागू होतं. आई मुलाला म्हणती, नवरा बायकोला म्हणतो, बायको नवऱ्याला म्हणती, आई लेकराला म्हणती, लेकरं आईला म्हणतात, पण कोणी स्वतःला म्हणत नाही. और सब एक दूसरे से कहते हैं लेकिन कोई खुद से नहीं कहता. हा, तुम्हाला हे लागू होतं. बघा, तुम्हाला हे लागू होतं. आपको ये लागू होता है, आपको लागू तुला होता है. लागू होतं. नहीं, तुला नहीं, आपको तुला लागू होता है. तुला आपको, 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 आणि आपको. तुला काय, मला काय नाही लागू होत. मी श्रीराम लागू नाहीये. You know, listen everybody, come on. और सभी जन सुनो, चलो. The Lord sent the disciples and he told them to loosen them. और प्रभु ने उसके चेलों को भेजा और उनसे कहा कि उन्हें खोल कर ले आओ. Now the problem is, और अब समस्या ये है, my question is मेरा सवाल ये है, that when this woman, when this female, you know, a donkey, when she was tied, और जब इस माँ को वहां पर बंधा गया था, उसे बांधा गया था, my question is, मेरा सवाल ये है, okay, she was an animal, she was a donkey, she had to be tied. ठीक है, वो एक जानवर थी, वो एक गधी थी, उसे बांध कर रखना ही पड़ा था. Yeah, that's how they treat donkeys. और वैसे ही गधों के साथ बर्ताव करते हैं. Yeah, ऐसा ही करना पड़ता ऐसा है. ही करना पड़ता है. अगर उनको बांधेंगे नहीं तो उनको खुला छोड़ देंगे तो यहाँ वहां घूमेंगे वो. आमेन. किती लोक माझ्या वाक्याची सहमत आहेत. आमेन, तुम्ही आमेन, गाढवांना मोकळं सोडू शकत नाही. आमेन. काही लोकांना कळालंच नाही. आप काही गधों को डोक्यावरून खुला नहीं रख गेले. सकते, आजाद नहीं छोड़ सकते. तुम्ही गाढवांना मोकळं नाही सोडू शकत. आप गधों को आजाद नहीं छोड़ सकते. गाढवांना मोकळं सोडलं की संपलं मग. और गधों को अगर आजाद छोड़ दे तो फिर खत्म है. मग तुम्ही पण गाढवासारखे मागे पळाल गाढवाच्या काठी घेऊन. फिर आप भी उस गधे के पीछे लकड़ी लेकर दौड़ोगे. You cannot leave a donkey free. और आप एक आप गधे गधों को को गधे को आप गधे को आजाद नहीं रख सकते. You have to have something that controls the donkey. आपके पास कुछ तो होना जरूरी है जिसके द्वारा आप उस गधे पर नियंत्रण रख सकते हैं. You know, in dogs we have got a e-collar. और कुत्तों में ई कॉलर होता है. कुछ ई कॉलर नामक एक चीज है. It's a collar that is this around a dog. और वो एक ऐसा कॉलर है जो उस एक गले पर लगा हुआ रहता कुत्ते है. के कुत्ते गले के पे. गले पर लगा रहता है. And the remote is in the hands of the owner. और रिमोट जो है वो मालिक के हाथ में होता है. And the moment the dog does something weird, और जैसे कुत्ता कुछ अजीब करता है, the owner just has to press a button. और वो मालिक को बस एक बटन दबाना है. And immediately there's a small electric current that is released from the collar into the body of the dog. और तुरंत ही उस कॉलर के द्वारा उस पट्टा, वो जो पट्टा उसके गले पर बंधा हुआ है, उसमें से बिजली का थोड़ा सा अंश उस कुत्ते में करंट भेजा जाता है. And it comes back in control. और कुत्ता जो है तुरंत ही नियंत्रण में आ जाता है. Yeah, immediately. अगर वो अभी समझो, if I'm a dog and you know the Deepak has the control. और कल्पना करो कि मैं कुत्ता हूँ और दीपक के पास कंट्रोल है. And असा आवाज करा तू. मला कळेल. And I am going to go and bite Sunu now. और मैं जाकर अब सुनु को काटने ही वाला हूँ. Immediately it is in control. तुरंत ही उसे नियंत्रण में ले आता है. Now hear this everybody. आप सभी जन सुनो. There is something called as an e-collar even in humans. और इंसानों में भी ई कॉलर नामक एक चीज है. How many want to know that? कितने लोग वो जानना चाहते हैं? ते म्हणाल पास्टर काय शिकवते आम्हाला. आप कहोगे पास्टर आज हमें क्या सिखा रहे प्रभू हैं? येशू ख्रिस्ताने का गाढवांना मागितलं तर मग आता मी Deuteronomy chapter 6 everybody व्यवस्था विवरण इसका 6वां अध्याय and verses 1 और onwards. वचन 1 से आगे. Hear this everyone. ये सभी जन सुनो. Now these are the commandments, the statutes and the judgments which the Lord your God commanded to teach you,
that ye might do them in the land whither ye go to possess it. और यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो. ज्या देशात मी तुम्हाला पाठवणार आहे त्या देशात तुम्ही ते आज्ञा पालन केल्या पाहिजे म्हणून देव तुम्हाला ते आज्ञा देत आहे. आता नीट ऐका. अब ध्यान से सुनो. Verse 2 onwards. वचन 2 से आगे. That thou mightest fear the Lord thy God. Fear the Lord thy God. ताकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानो. परमेश्वर का भय मानो. बस सुधर गया मैं. बार बार क्या ऐसे करता है. पहले सुधर गया. मेरे को मालूम है झटका मिलता है. फियर. डर. कोई आमीन बोलेगा. आमीन. हाँ. फियर. डर. नहीं बाबा मालूम है लास्ट टाइम किया था क्या फटके मिले थे नहीं करने गए. सुधर लो मी प्रभु. सुधर गया मैं खुदा. ई कॉलर. ई कॉल. Now, अब to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy son, and thy son's son, thou and thy colt, and thy colt's colt. और तू और तेरा बेटा और तेरा पिता और तेरा पोता और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता और तू और तेरा गधा और गधे का बछड़ा तेरा बच्चा और तेरे बच्चे का बच्चा और तू और तेरा बच्चा और बच्चे का बच्चा. all the days of thy life, and all thy days may be prolonged. और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता परमेश्वर यहोवा का भय मानते हुए उनकी सब विधियों को और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे. ज्याच्यामुळे तू दीर्घकाल जगशील. जिसकी वजह से तेरा आयु बढ़ जाएगा. तर ह्या आज्ञा तुला मी देत आहे. इसलिए ये आज्ञाएं मैं तुझे दे रहा हूं. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers had promised thee, in the land that floweth with milk and honey. हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है वहां पर तुम सामर्थी तरीके से बहुत हो जाओ. आमेन. म्हणजे जिथं मी तुम्हाला घेऊन चाललेलो आहे तिथं तुम्ही बहुगुणित व्हावं, तुम्ही आशीर्वादित व्हावं म्हणून तुम्हाला मी आज्ञा देत आहे. जिसका मतलब यह है कि जिस जगह पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां पर तुम बढ़ो और बढ़ती पाओ और समृद्धि पाओ, इसीलिए तुम इन आज्ञाओं का पालन करो. आमेन. आमेन. म्हणून मी तुम्हाला आज्ञा देत आहे. और इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं. Now hear this everybody. अब ये सभी जन सुनो. Verse 4. वचन 4. Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. हे इज़राइल सुन यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना. Amen. आमेन. Now watch everybody. आप सभी जन देखो. Verse 6. वचन 6. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन या फिर तेरे दिल में बनी रहे. Watch. Verse 7. देखो वचन 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते
इनकी चर्चा किया करना। किसकी चर्चा किया करना? आज्ञाओं की। किसकी चर्चा किया करना? आज्ञाओं की। झोपताना, उठताना, बसताना, तुम्ही चालताना, तुम्ही कशावर चर्चा करायची लेकरांबरोबर? कशावर चर्चा करायची आहे? देवाच्या आज्ञेंबद्दल. आमेन आमेन। आपको किन बातों पर चर्चा करने हैं? परमेश्वर के आज्ञाओं पर। गिव मी 2 chairs. 2 खुर्च्या दे. Joanna, come sit with me. Sit here, Joanna. Imagine this is your children, कल्पना करो कि ये आपके बच्चे हैं and this is me, that is your father, their father and mother. और मैं जो हूँ वो इनके पिता या फिर माँ। इनके नहीं, आपके. आप इनके। आप हो. और मैं जो हूँ ये आप हो, जो इनके इन बच्चों के हाँ, माँ बाप हैं। बाप है. हाँ. और ये बच्चे आपके बच्चे हैं. और ये बच्चे आपके बच्चे हैं। Now what does the Bible say? अब बाइबल क्या कहता है? How can I be free and keep my next generation free? मैं कैसे क्या आजाद रह सकता हूँ और कैसे आने वाली जो पीढ़ी है इन्हें भी मैं आजाद रख सकता I हूँ? have to understand this point, everybody. मुझे इस मुद्दे को अच्छी तरीके से समझना है। सभी जन सुनो। When my child says, जब मेरा बच्चा कहता है, बाळा आपल्या चर्चला जायचंय, हा ह्या रविवारी तू लवकर तयार हो, आपल्या चर्चला जायचंय. मम्मी मी चर्चला येणार नाही, माझी का? एक्झामची तयारी. एक मिनिट हळूहळू बोल. का नाही येणार? मला माझी एक्झामची तयारी करायची आहे. संडेला काय ती एक्झाम असते तुझी बाळा? एक्झाम होऊन पर्यंत येणार नाही. नाही येणार? नाही. ठीक आहे, नको येऊ. आई नको येऊ. ठीक आहे, नको येऊ, चालेल. आई स्वतः बांधलेली आहे. नको नको. अच्छा, एक्झामची तयारी करते. गोड बा. मग मला आणि एक मिनिट बाळा, त्याला मस्त जॉब मिळाला. फार छान फार छान, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फार छान फार छान. हां, मग आपण तू चर्चमध्ये आली ना, आपण साक्ष देऊ. हां, मग मला असा जॉब भेटला की मला मोठ्याने. मला असा जॉब भेटला की मला संडेला सुट्टीच नाहीये. हां, मग पण पगार जास्त आहे, मग म्हणून मी येऊ नाही शकत. काय नाही, देव कार्य करेल. देव समजतो अंतकरण. नको येऊ. तू अंतकरणात प्रार्थना कर, देव ऐकेल. हां, नको येऊ. आई कोण आहे? मी बाप बांधलेलो आहे. हिंदी. और मैं कौन हूं? माँ, पिता जो बंधे हुए हैं. समझ में आया? अभी प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको. प्रॉब्लम स्टार्ट किधर होता है, अभी आप ध्यान से सुनिएगा. हम बैठे हैं, बाप माँ और बच्चा. काय रे, तुला कायचं नाव? हिचं तुझं नाव काय? स्तुती. तुला काय बोलली? काय पण ठोक. तू साडी कशाला होती सारखी सारखी? तुला अशी बोलली? हो. आणि स्वतः मात्र कशी काळी झाली, त्याचं काय? हा, ये बसताना, चालताना. आणि अजून तुला कोण काय काय बोललं चर्चमध्ये? काय काय बोललं तुला चर्चमध्ये? तुला जेरेमाया काय बोलला? फुटबॉल का? फुटबॉल सारखी. काय तुला फुटबॉल सारखं बोलला? हा. आणि स्वतःला गरम होतं, लुंगी घालून आला. हा, आणि स्वतःच काय एसी खालून आला, एसी खाली घातले एसी. हा, झोपताना, जेवताना, बसताना मी काय बोलतोय? आमेन. मी माझ्या लेकराशी घरामध्ये काय बोलतोय? मैं मेरे बच्चों के साथ घर में क्या बात कर रहा हूं? लेकिन मुझे मेरे बच्चे को वचन की बातें बताना है.
बहिणी तर ह्याला फोन लाव त्याला फोन लाव. ऐकलं तर का तुला ती काय बोलली तुला माहितीये तिच्याबद्दल ती काय बोलली. अरे तुम्ही सैतानी लोक आहेत का. तुम्हाला देवाची आज्ञा स्पष्ट दिलेली आहे. वचन बोलायचंय वचन शिकवायचंय नवीन पिढीला. आमेन आमेन. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज. सभी हमें कमान के हाथ दो चलो. पण प्रॉब्लेम आहे की मी जर का बांधलेलो आहे तर मी नवीन पिढीला काय शिकवणार. समस्या यह है अगर मैं ही बंधा हुआ हूं तो नए पीढ़ी को मैं क्या सिखाऊंगा. जर का माझं लेकरू मला सांगतो स्तुती तिला बोलली तू फार जाड झाली तू हमटेटमेंट सारखी दिसती तर मी तिला हे शिकू. आता तिला चिडव तू काठी आहे काठी आहे काठी आहे. अरे जा ना तिच्यावर प्रेम करायला मला शिकवलं पाहिजे तिला. आमेन आमेन. जर का स्तुतीला ख्रिस्त माहिती नाहीये तर मला माझ्या लेकराला हे शिकवणं गरजेचं आहे की तिला ख्रिस्त दाखव. आमेन. तिला हे नाही शिकवायचं तिच्या रक्तामध्ये की तिचं वैर वैर ठेव आणि तिच्या विरुद्ध कुडत राहा आणि तिला शिव्या शाप दे जेणेकरून माझीच पिढीचं वाटोळं होईल. स्तुती तर फार चिडवत होती नुसती चिडवत होती पण तिच्या मनात काही नव्हतं आणि ती पुढे निघून गेली. ती मोठी ऑफिसर झाली मॅनेजर झाली. तिने कंपनी बनवली स्वतःची स्तुती एंटरप्राइजेस. आणि माझी मुलगी भीक मागेल ह्याच अब्दुल कलामच्या रस्त्यावर उभा राहून का. कारण तिच्या मनात विष मी पेरलं बाप आई म्हणून. ह्याला म्हणतात आई पण बांधलेली आणि ते शिंगरू पण बांधलेलं. आणि आज एकच वाणी आली पाहिजे मुखातून होसाना उच्चस्तरी होसाना प्रभू आम्हाला वाचव. काय शिकवत आहे मी काय शिकवत आहे काय शिकवत आहे. उठताना बसताना चालताना झोपताना मी माझ्या लेकरांच्या रक्तामध्ये काय टाकत आहे. काय टाकतोय मी तिच्या रक्तात तिच्या मनामध्ये काय टाकतोय मी. ती स्तुती तर बोलून निघून पण गेली. तिची मोठी कंपनी पण झाली. 1,500 लोक त्या कंपनीत कामाला पण लागले. पण माझं बाळ भीक मागतंय कर्जबाजारी झालेलं आहे. आणि मी म्हणतो प्रभू कार्य कर. पिढ्यानपिढ्या बांधलेले नुसते बांधलेले आहोत आपण. एकानंतर एक पिढी बांधलेली एकानंतर एक पिढी बांधलेली एकानंतर एक पिढी बांधलेली. पण प्रभू येशू म्हणतो आईला आणि लेकराला दोघांना घेऊन ये कारण मला त्यांच्यावर भासायचं आहे. कमान